अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने 2.1 की थी क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज हम 2.2 करने जा रहे हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर log x 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। मतलब बच्चों आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये वाला फंक्शन लॉगरिथम में आपने चेक करना है कि अगर हम x की जगह 0 पुट करें ये फंक्शन जो है डिफाइन मतलब वैलिड है कि नहीं है। फिर x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, फिर x इज इक्वल टू 6 पे चेक करना है, इसी तरह 7 पे चेक करना है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी बच्चों। ये आपके पास कोई लॉग कोई फंक्शन गिवन है, इस लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो आप बहुत ही आसान तरीका है, ये आपके पास होती है बेस। बेस को लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल होता है तो वो बेस की पावर बन जाती है। ये वाली वैल्यू जो है ना इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है तो लॉग खत्म हो जाता है। आसान अल्फाज में ये x और y आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। बेस ऐसे लिखते हैं, जिस चीज के इक्वल होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो पहला पहला बच्चों इसको हम चेक करते हैं। log x 7 माइनस एक्स, log x 7 माइनस एक्स, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर दें। फॉर एग्जांपल हम करते हैं y के इक्वल। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये आपके पास क्या है, बेस है। बेस एज इट इज जिस चीज के इक्वल है वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर। और ये वाली वैल्यूज इस साइड पे आ जाएगी 7 माइनस एक्स। अब आपने करना क्या है बच्चों, x की जगह क्या पुट करना है, 0। तो क्या पुट करेंगे हम लोग, x की जगह 0, 0 की पावर y, 7 माइनस एक्स की जगह 0। तो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7। अब देखें y यहाँ पे कुछ भी पुट कर दें, 1 2 3 4, 0 की पावर ऑलवेज भी 0 ही होता है। और 0 इज इक्वल टू 7, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। दोबारा सुन लें, ये आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, इसको आपने क्या किया है, लिख किसी वेरिएबल के इक्वल पुट किया है। ये आपके पास क्या होता है, बेस। बेस ऐसे लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल होते हैं वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर। ये वाला जो डिजिट होता है यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो x की जगह उसने दिया हुआ क्या पुट करना है, 0। तो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। वे की जगह कोई भी वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो 0 की पावर जो भी आ जाएगा वो 0, 0 इज इक्वल टू 7 पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों आपके पास सेम इसी तरह। क्या आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, तो यही एक्सपोनेंट फॉर्म पहले लिख लें, log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। अब x की जगह बच्चों क्या पुट करना है आपने, 1। सॉरी, पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लें। x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की जगह क्या पुट करेंगे आप लोग, 1। 1 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। 1 की पावर y इज इक्वल टू 6। अब 1 की पावर y की जगह कोई भी वैल्यूज पुट करें, 1 2 3 4, 1 लाख भी पुट कर देंगे, 1 की पावर कुछ भी आ जाए, आंसर ऑलवेज भी 1। 1 आपके पास 6 के इक्वल कभी आ नहीं सकता, ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट की बात करते हैं आप लोग। थर्ड पार्ट इसका क्या है, x इज इक्वल टू 0। वही वाली फॉर्म लिखेंगे जो हमने ऊपर ये वाली लिखी है। तो log x 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब x की जगह क्या पुट करना है, 6। 6 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 1। 6 की पावर y इज इक्वल टू 6। अब y, सॉरी यहाँ पे क्या पुट करना था, 6, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। अब y की कोई भी वैल्यूज पुट करें, 1 2 3, हाँ 2 पुट 1 पुट करेंगे, 6 की पावर 1, तो 6 इज इक्वल टू 1, नॉट डिफाइंड। 2 पुट करेंगे तो डिफाइन नहीं करेगा, 3 पुट करेंगे तब भी डिफाइन। एक सूरत में ये डिफाइन करता है जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो मतलब 6 की पावर, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 6 की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1। 1 इज इक्वल टू 1। ये डिफाइन करता है लिमिटेड, तो आप लिखेंगे डिफाइंड। ठीक हो गया।
उसी का लास्ट पार्ट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये आपके पास बेस जिस चीज के इक्वल है वो क्या आ जाएगी, पावर 7 माइनस एक्स। इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब आप x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 7, 8, 9, इस तरह चलती जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 7 को पुट करते हैं। तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7, 7 की पावर y इज इक्वल टू 0। अब y की कोई भी वैल्यू ले ले, 1, 2, 3, चाहे 0 ही क्यों ना ले ले, तो आपके पास 0 नहीं आ सकता कभी भी। तो मतलब ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरह आप 8 पे भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोट करता हूँ x इज इक्वल टू 8। तो ये इस एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज गिवन है ना, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग, क्या आ जाएगा आपके पास, 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8, 8 की पावर y इज इक्वल टू -1। अब 8 की कोई भी पावर हो लेकिन आंसर कभी भी -1 नहीं आ सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, नॉट डिफाइंड। दूसरा सवाल है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म एंड वाइस वर्सा। मतलब देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर लॉगरिथम में होगा तो इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, अगर एक्सपोनेंट में होगा तो उसको लॉगरिथम है। अभी बताया था पहले सवाल में भी, ये आपके पास क्या होते हैं, बेस। बेस ऐसे लिखेंगे आप लोगों के पास, जिस चीज के इक्वल होता है वो बेस की पावर, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दोबारा सुन लें, ये बेस है, बेस लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल है वो उसकी पावर बन जाएगी। ये 216 आपके पास इधर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, बहुत ही आसान है, 1 मिनट में हो जाएंगे, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है आप लोगों की। 7 की पावर 4, इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। अब ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाना। ये कैसे लिखेंगे इसको, लॉग, ये जिस चीज की पावर होगी, ये वाली बेस जो होगी ना, यहाँ पे लिखेंगे बेस, जिस चीज के इक्वल होगा वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पर लिख जाएगी। देखें क्या, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। क्या लिखेंगे, जब लॉग फॉर्म में लिखेंगे लॉग, ये बेस यहाँ पे आ जाएगी, जिस चीज के इक्वल होगा वो यहाँ पे, और जो पावर होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। इसका तीसरा पार्ट है बच्चों हमारे पास, अभी समझ नहीं आया तो अभी आप लोग को ये आ जाएगी, 5 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स। क्या बताया था आप लोगों को, देखें लॉग, ये बेस होती है, ठीक है, बेस यहाँ पे लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल हो जाएगा वो एक्स, और पावर जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। फोर्थ वन है जी इसका, फोर्थ वन, b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। सेम उसी तरह कैसे लिखेंगे, लॉग, ये बेस है तो यहाँ पे बेस आ जाएगी, जिस चीज के इक्वल है वो यहाँ पे आ जाएगी, और पावर इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। फिफ्थ पार्ट है आपके पास, 125x, 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। तो कैसे करेंगे, बेस, ये क्या आपके पास बेस है, तो लॉग लिखेंगे, जब ये बेस बन जाएगी, जिस चीज के इक्वल है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो पावर है इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा। सिक्स पार्ट है बच्चों इसका, लॉग 125 इज इक्वल टू x/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लॉगरिथम फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। ये बेस होती है, बेस को ऐसे लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल है वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर, और ये वाला जो है क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। सेवंथ पार्ट है बच्चों, सेवंथ पार्ट है इसका, 256 इसकी पावर 256
एस की पावर एक्स ओवर 4 इज इक्वल टू 1/64। सेम उसी तरह लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है इसको बच्चों। लॉग, ये आपके पास क्या है, बेस 1/64, पावर क्या है दूसरी साइड पर चली जाएगी। एट्थ पार्ट है बच्चों इसका, बहुत ही आसान है, उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। लॉग 3 एक्स की पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या है, बेस, बेस लिखेंगे जिस चीज के इक्वल होते हैं वो इसकी पावर बन जाएगी, x3 प्लस 1 आ जाएगा। नाइन्थ पार्ट है बच्चों इसका, लॉग 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, बेस, कैसे लिखेंगे, बेस ऐसे जिस चीज के इक्वल है वो पावर, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 3 आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है बच्चों इसका 10 वाला, क्या है आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। जिस चीज की पावर होती है ये बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होता है, तो पहले सबसे पहले लॉग लिखते हैं, फिर बेस लिखते होते हैं, फिर ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, जो पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पर चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि मैंने लॉग एक्स ये 3 है इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये बेस है, बेस लिखेंगे, ठीक हो गया। जिस चीज के इक्वल होते हैं वो क्या आ जाएगी, इसकी पावर, ये पावर जो है ना वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी, ला खत्म हो जाएगा। जब ला खत्म करते हैं तो ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। एक्स की पावर 1 का मतलब एक्स ही होता है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। दूसरा पार्ट है लॉग एक्स प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। कैसे लिख सकते हैं, पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में बेस लिखेंगे, बेस के एक्स प्लस 1, जिस चीज के इक्वल है वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर इज इक्वल टू 9। अब स्केयर को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, सॉरी टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1 होल का स्केयर, इसका स्केयर रूट, इसका भी स्केयर रूट, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 3, 9 का स्केयर रूट 3 होता है, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, x इज इक्वल टू 2 आपके पास क्या आ जाएगा। बस दोबारा सुन ले जी, log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में। सबसे पहले क्या लिखते थे, बेस जिस चीज के इक्वल होते हैं वो इसकी पावर बन जाएगी, ये 9 इधर हो जाएगा, ठीक हो गया। स्क्वायर को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है, दोनों साइड पे क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 1 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों इसका, थर्ड पार्ट है आपके पास इसका log 381 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करने से उसी तरह से क्या है आपके पास, ये बेस है तो बेस लिखेंगे, आपके पास किस चीज के इक्वल है वो इसकी पावर बन जाएगी, ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 81। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ये देखें जो फाइंड करना है ना वो एक्सपोनेंट में आ गया, पावर में आ गया, किसकी पावर में है 3 की पावर में आ गया, मतलब बेस 3 है और उसके ऊपर क्या है एक्स लिखा हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने का अगर एक्सपोनेंट में आ जाए ना, तो जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको सेम बेस के ऊपर लेके आना है। मतलब ये 3 के बेस में है तो इसको 3 की पावर में लेके जाए, तो इसका एलसीएम ले लें 81 का, 3 के टेबल से करें 27, फिर 3 का टेबल 9, फिर 3 का टेबल, तो मतलब 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल भी 3 मल्टीपल भी 3, या आसान अल्फाज में 3 की पावर 4। बेस सेम हो ना,
तो पावर इक्वल होती है, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है log 264 इज इक्वल टू x प्लस 2। तो सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, बेस लिखेंगे, इसकी पावर क्या बन जाएगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1। देखिए बेस सेम हो तो पावर दोबारा से क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये 2 है, ये भी 2 है, रफ में लिख सकते हो 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1। अगर इसको एक ही बेस के ऊपर लिखेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, तो मतलब इसको तोड़ के लिखा हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू 64। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 2 इधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड हो जाएगा जी। कटिंग कर देंगे, 32 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अभी इससे पिछला क्वेश्चन रिसेंटली अभी करके आए हैं, ये वाला आपके पास, ये देखें, जो वेरिएबल था 3 की पावर में आ गया था, तो इसको हम 3 की पावर में लेके गए थे। अब यहाँ पे जो है ना बेस 2 है, पावर वेरिएबल x जो है ना उसकी पावर में आ गया, तो इसको भी 2 की पावर में लेके, जैसे हम उसी तरह 32 का क्या ले लें, एलसीएम ले ले, 2 16 द 32 2 8, फिर 2 4 सॉरी, फिर 2 का टेबल जाएगा 2 2, मतलब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीपल भी 2 मल्टीपल भी 2 मल्टीपल भी 2 मल्टीपल भी 2। आसान अल्फाज में 2 की पावर 5, बेस है में तो पावर क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5। दोबारा से एक नजर एक दफा सुन लें, log 264 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये बेस इधर लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल है वो इसकी पावर बन जाएगी, ये आ जाएगा 64। अलग अलग लिखा जी, ये 2 की पावर x 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 64। 2 की पावर 1 का मतलब बच्चों 2 होता है, मल्टीपल हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 32। ये देखें वेरिएबल जो है ना पावर में आ गया, तो 2 की पावर x है, तो इसको 2 की पावर में लेके जाना है। 32 का क्या लिया है, एलसीएम लिया, तो ये आता है 2 की पावर 5, बेस से में तो पावर इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है उसी का, log 2x इज इक्वल टू 4, यहाँ से x फाइंड करना है, ये बेस है। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा जाता है, क्या आ जाएगा, 2 जिस चीज के इक्वल है उस वो पावर में आ जाएगा, और x इस साइड पे आ जाएगा, ठीक हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम आपने क्या करना है, मल्टीपल करना है, तो ये आ जाएगा x, 2 मल्टीपल बाई 2 4 4 टू द 8 8 16, x इज इक्वल टू 16 या 16 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट log 2 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से भी x फाइंड करना है, ये आपके पास क्या है, बेस है, बेस एज इट इज, जिस चीज के इक्वल है वो इसकी पावर, ठीक हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीपल करना है, तो कितना आ जाएगा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आए, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अननोन अपीयर्ड इन क्वेश्चन 2, जो हमने क्वेश्चन 2 किया था ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा था और लॉगरिथम फॉर्म में लिखा था। अब वहां पे जो अननोन आ गए ना उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, सेम इसी टास्क है, ये लिखा हुआ उसका थर्ड पार्ट है, log 5 x इज इक्वल टू 5, तो ये आपके पास क्या है, बेस है, क्या लिखेंगे, पहले बेस लिखते होते हैं, 5 जिस चीज के इक्वल होते हैं वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर x यहाँ पे आएगा। 5 की पावर 5 का मतलब 5 को आपने 5 टाइम मल्टीपल करना है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको 5 टाइम मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीपल भी 5 कितना होता है जी, 25, 25 मल्टीपल भी 5 125, और फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, तो यह था 3125, ठीक हो गया। उसी का फोर्थ पार्ट है, बी की पावर माइनस 3 ओवर 4 1/27, मतलब यहाँ से आपने क्या फाइंड करना है, बी माइनस 3 ओवर 4। तो सबसे पहले क्या करें, 127 को ना एलसीएम ले लें, इसको फैक्टराइज कर ले, किसी एक्सपोनेंट फॉर्म में ले, तो 27 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, वैसे एलसीएम ले लें तो 27, अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 का टेबल जाएगा, 9 फिर 3 फिर 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3,
ठीक हो गया। बी की पावर -3/4। पहली एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी डिजिट को एक्सचेंज करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाती है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो प्लस। ये 3 की पावर 3 को मैं ऊपर लेके आऊँ, पावर क्या आ गया, -3 हो गया। अब -3/4 को खत्म करना है। -3/4 को मैंने क्या करना है, यहाँ से खत्म। तो मैंने क्या करनी है, सबकी पावर -4/3 या सबके साथ -4/3 के साथ मल्टीपल कर दूंगा। इधर भी सेम वही काम करना है। -3 है पावर, तो इसको किसके साथ मल्टीपल करते हैं, ब्रैकेट लगाएं या मल्टीपल करते हैं, डायरेक्ट एक बात होती है। -3/-4/3 के साथ, ये 3 के साथ 3 कैसे हो जाएगा, 4 के साथ 4 के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। देखें 3 के साथ 3 कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम मल्टीपल करना है, तो 81 आ जाएगा आपके पास। दोबारा सुन लें एक नजर। बी की पावर -3/4 इज इक्वल टू कितने, 1/27। 27 को हम फैक्टोराइज करते हैं, पावर में लेके जाते हैं, 3 की पावर 3, या पावर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो -3/4 को खत्म करना है, तो 4/3 के साथ दोनों साइड पे क्या लिया, दोनों की पावर ले लिया, दोनों के साथ मल्टीपल, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 के साथ 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 4, 3 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। उसी का नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, 125 इज इक्वल टू 25। तो क्या कर सकते हैं, देखिए 125 का एलसीएम ले लें, इसको पावर में लेके जाए, तो 125 कैसे एलसीएम ले सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5, इसकी पावर क्या आ जाएगी, x/3। इस तरह 25 को भी पावर में लेके जाए, 5 × 5, तो 5 कितनी टाइम आया हुआ, यहाँ पे 3 टाइम आया हुआ। 5 की पावर 3 ऐसे होल की पावर क्या आ जाएगी, x/3। ये 5 कितनी टाइम आ गया, 5 की पावर 2। 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है log 10, 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। ये आपके पास क्या है, बेस, तो यहाँ लिखेंगे बेस, जिस चीज के वो क्या बन जाएगी, इसकी पावर, ये इक्वल की दूसरी साइड पर 10 की पावर क्या आ जाएगा, 12। देखें बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएगी, y इज इक्वल टू 12। सेवंथ पार्ट है उसी का बच्चों, log 256 1/64 इज इक्वल टू x/4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास क्या है, बेस है 256, जिस चीज के इक्वल होता है वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर, इज इक्वल टू 1/64। अब इसको क्या करना है, पावर में लेके जाना है। इसका अब क्या कर ले, फैक्टोराइज कर ले। 256 का एलसीएम ले लें, 2 के टेबल से करें, 2 2 2 द 4, 1 बचेगा, 2 8 द 16, फिर 2 के टेबल से जाएगा 6 एंड 4, फिर 2 के टेबल से 32 आ जाएगा, फिर 2 16, फिर 2 के टेबल से करें तो कितना आ जाएगा, 8, फिर 2 के टेबल से करेंगे 4। चलिए कितनी टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 x/4। ठीक हो गया। अब 64 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है वैसे 64 को, ठीक हो गया। इसको भी पावर में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 6। ये कटिंग हो सकती है, 4 1 द 1 4 2 द 8, मतलब 2 की पावर 2x, इसको ऊपर लेके जाए, 2 की पावर -6, बेस है में तो पावर भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, -6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है उसी का, log 3 x³ + 1 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें 3, जिस चीज के इक्वल है वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर, x³ + 1। 3 की पावर 2 का मतलब 9, x³ + 1। अच्छा जी, +1 है, इधर लेके आए इसको, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
कितना बचेगा 8, एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब हमने करना क्या जी, क्यूब, ये क्यूब में है, इसको भी क्यूब में लेके या क्यूब रूट ले ले, एक्स की पावर 3 है तो 8 को क्या ले सकते हैं 2 की पावर 3, ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहते तो इसकी पावर भी 1/3 ले ले और इसकी पावर भी क्या ले ले 1/3 और इसकी पावर भी क्या ले ले 1/3, बात एक है, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका log 5, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, सेम उसी तरह ये बेस है, बेस लिखेंगे, जिस चीज के इक्वल है वो उसकी पावर 2x माइनस 3, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, -3 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 2x, 8 इज इक्वल टू 2x, 2 मल्टीपल और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर दे 4, x इज इक्वल टू 4। लास्ट पार्ट है और बहुत ही आसान है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, तो 2x प्लस 1 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीपल करना है तो 8 आ जाएगा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीपल और इधर आके क्या हो जाएगा 7/2। आज की हमारी एक्सरसाइज सी 2.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है, सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। अगर किसी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, उसको दोबारा समझा दिए। होप सो कि आप लोग को सारी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया बच्चों।